वक्फ संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया, लेकिन इसे लेकर सियासत थम नहीं रही। वक्फ कानून को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दांव पेच चले जा रहे हैं। The bill is passed. प्रस्ताव के बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। The bill is passed. वक्फ संशोधन विधेयक के कानून बनते ही अब वक्फ बोर्ड को 6 महीने के भीतर अपनी वक्फ संपत्ति की सही जानकारी देनी होगी। वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर करना होगा। 6 महीने के भीतर अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के बाद भी इस पर सियासत हो रही है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। पहली याचिका बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने दायर की। दूसरी याचिका AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दायर की। तीसरी याचिका आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दायर की। चौथी याचिका एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने दायर की। पांचवी याचिका केरल जमीयतुल उलमा ने जारी की और छठी याचिका जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दायर की। इन लोगों की मांग है कि वक्फ संशोधन कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि यह कानून मुसलमानों के अधिकार को छीनता है। वक्फ बोर्ड का कानून जो है काला कानून है और देश के संविधान की आत्मा पर चोट है। संविधान की मूल भावना राइट टू इक्वलिटी की बात करती है और इसके अंदर पूरी तरीके से मुसलमान के राइट को कुचल दिया गया। कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बिल का जो है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कड़ा विरोध हम लोगों ने किया। इस बिल के अगेंस्ट हमारे सारे सांसदों ने वोट किया और हम सब लोगों का मानना है कि यह संवैधानिक बिल है। सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो जो बिल में इन्होंने बिल पास किया है जो संविधान के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, ऐसे बिल को मॉडिफाई करेंगे, ऐसे बिल को खारिज करेंगे हमारी सरकार जब आएगी इंडिया गठबंधन की। अब बहुविकल्पीय सवाल ये है, जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, जिसे राष्ट्रपति ने खुद मंजूरी दी, जिस बिल ने कानून का रूप ले लिया हो, क्या उस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है? तो आइए इस जटिल बहुविकल्पीय प्रश्न को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। इस उलझे सवाल का एकदम सीधा और सपाट जवाब है हाँ। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो इस कानून को रद्द कर सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति तब बनेगी जब ये साबित हो जाए कि वक्फ संशोधन कानून से संविधान को चुनौती दी गई है और ये कानून संविधान के कानून को चैलेंज कर रहा है। अब आपके मन में हिचकोले मारता सवाल होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट फिर वक्फ संशोधन कानून को रद्द कर देगा? तो इसका जवाब है कि वक्फ संशोधन कानून के रद्द होने की गुंजाइश नहीं के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिल जल्दबाजी में संसद में पास नहीं हुआ। कानून का रूप लेने से पहले संसद में बिल पर कई घंटे तक बहस हुई और सबसे बड़ी बात ये कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में ये कैसे साबित करेगा कि वक्फ कानून संविधान को चैलेंज करता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड सालों से जमीन कब्जाने वाली नीति की वजह से देश की आम जनता के निशाने पर है। ऐसे में वक्फ बोर्ड सही है, ये साबित करना कांग्रेस पार्टी, आम आदमी, AIMIM और याचिका दायर करने वाले तमाम संगठनों के लिए मुश्किल होगी। इन मुसलमानों को जिसके लिए आंदोलन के लिए आंदोलित करने की को प्रेरित कर रहे हैं, इन गरीब मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को, पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं रखा? अभी तक इस वक्फ बोर्ड में उस वक्फ का फायदा पसमानदा, गरीब, पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को नहीं मिल रहा था। गरीब मुसलमानों को इस वक्फ बिल संशोधन से सम्मान मिला, उनको उनका अधिकार मिल रहा है। हम सनातनी हैं, हमारे मंदिरों में तो हमें नहीं है तो दिक्कत सरकार से। हम कभी नहीं कहते हैं कि हम सड़कों पर आएंगे, अपनी बात रखते हैं, लेकिन कभी दंगे की बात नहीं करते। इस प्रकार के बयान देना निश्चित रूप से ये विदेशी ताकतों से पोषित लोग हैं जो इस देश को तोड़ने और मिटाने पर जुटे हुए। भले ही वक्फ संशोधन कानून को रद्द करना इम्पॉसिबल लग रहा हो, लेकिन हकीकत में देखें तो कानून का विरोध करने वाले कुछ टूलकिट
गैंग इसे रद्द कराने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। देश के प्रशिक्षित शैक्षणिक संस्थान जेएनयू में तो वक्फ कानून का विरोध करने वाले कुछ छात्रों ने वक्फ बिल की प्रतियां तक जलाई और कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। हालांकि वो ये भूल गए कि ये संसद से पास कानून है और संसद से पास होकर जब कोई बिल कानून बनता है उसे देश के हर नागरिक को मानना ही पड़ता है। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। वक्फ संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया, लेकिन इसे लेकर सियासत थम नहीं रही। वक्फ कानून को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दांव पेच चले जा रहे हैं। The bill is passed. प्रस्ताव के बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। The bill is passed. वक्फ संशोधन विधेयक के कानून बनते ही अब वक्फ बोर्ड को 6 महीने के भीतर अपनी वक्फ संपत्ति की सही जानकारी देनी होगी। वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर करना होगा। 6 महीने के भीतर अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के बाद भी इस पर सियासत हो रही है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। पहली याचिका बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने दायर की। दूसरी याचिका AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दायर की। तीसरी याचिका आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दायर की। चौथी याचिका एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने दायर की। पांचवी याचिका केरल जमीयतुल उलमा ने जारी की और छठी याचिका जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दायर की। इन लोगों की मांग है कि वक्फ संशोधन कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि यह कानून मुसलमानों के अधिकार को छीनता है। वक्फ बोर्ड का कानून जो है काला कानून है और देश के संविधान की आत्मा पर चोट है। संविधान की मूल भावना राइट टू इक्वलिटी की बात करती है और इसके अंदर पूरी तरीके से मुसलमान के राइट को कुचल दिया गया। कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बिल का जो है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कड़ा विरोध हम लोगों ने किया। इस बिल के अगेंस्ट हमारे सारे सांसदों ने वोट किया और हम सब लोगों का मानना है कि यह संवैधानिक बिल है। सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो जो बिल में इन्होंने बिल पास किया है जो संविधान के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, ऐसे बिल को मॉडिफाई करेंगे, ऐसे बिल को खारिज करेंगे हमारी सरकार जब आएगी इंडिया गठबंधन। अब बहुविकल्पीय सवाल ये है, जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, जिसे राष्ट्रपति ने खुद मंजूरी दी, जिस बिल ने कानून का रूप ले लिया हो, क्या उस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है? तो आइए इस जटिल बहुविकल्पीय प्रश्न को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। इस उलझे सवाल का एकदम सीधा और सपाट जवाब है हाँ। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो इस कानून को रद्द कर सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति तब बनेगी जब ये साबित हो जाए कि वक्फ संशोधन कानून से संविधान को चुनौती दी गई है और ये कानून संविधान के कानून को चैलेंज कर रहा है। अब आपके मन में हिचकोले मारता सवाल होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट फिर वक्फ संशोधन कानून को रद्द